जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और आप लोग देख रहे हैं माई हेल्थ चैनल। डॉक्टर साहब, आप अभी बात कर रहे थे पोस्चर के बारे में। तो पोस्चर का आपने कहा कि एहतियात करनी चाहिए, तो पोस्चर किस तरह एहतियात करनी चाहिए? क्या हमें उसके अंदर जो है वो चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ों से रुकना चाहिए? तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइएगा। हम डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए मुख्तलिफ पोस्चर्स यूज़ करते हैं। लाइक हमने कोई काम बैठ के करना है तो हमारा पोस्चर डिफरेंट होगा। कुछ प्रोफेशंस जो हैं उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ें अटैच होती हैं। लाइक बैंक में काम करने वाले लोग जो हैं या कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग जो हैं वो बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका पोस्चर, सिटिंग पोस्चर ज़्यादा उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है खड़े होकर उन्होंने काम करना है, लाइक टीचर्स हैं या वाज का डॉक्टर्स को खड़े होकर ऑपरेट करने पड़ते हैं, तो उनके पोस्चर का मसला होता है। उसके अलावा जो आजकल एक मेन मसला है, सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं उनका मोबाइल यूज़ करने का पोस्चर या लैपटॉप यूज़ करने का पोस्चर वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनके नेक में पेन आ रहा होता है। और इसके लिए स्पेशली एक टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, इस बीमारी का नाम रख दिया गया है, जिसमें नेक की कंप्लेंट हमारी यंग जनरेशन कर रही होती है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए, मैं समझता हूँ। अभी मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, हमें उस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके में मेंटेन रखना है अपने पोस्चर को गुड पोस्चर बनाने के लिए। सिटिंग पोस्चर में एक बाकायदा मेडिकल बायोमैकेनिक्स की फ़ील्ड होती है जो इस पर वर्क करती है, और हमारी जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उन्होंने हायर किए होते हैं प्रोफेशनल जो उनको चेयर का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करके देते हैं, या बेड का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देते हैं, और हमारे जो सोफ़े होते हैं घरों में उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देते हैं, ताकि हम जब उन पर बैठें तो हम उस पर कंफर्टेबल भी फील करें और हमारा बॉडी पोस्चर भी ठीक रहे। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब हम आम लोग लाइक बैंक में कोई जॉब कर रहे हैं, हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस में कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो ज़्यादा देर बैठे काम करते हैं, तो उनकी बैक पे हमारा कर्व, नेचुरल एक कर्व मौजूद होता है कमर में, तो हमें कुशन यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे ऑफिस चेयर में हम्प नहीं बना हुआ तो वहाँ पर हमें कुशन यूज़ करना चाहिए। और इसमें यह है कि आप ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें। अगर आप आधा घंटा या 45 मिनट बैठे हुए हैं तो उसके बाद आप चलकर थोड़ी वॉक करें, 5-10 मिनट वॉक करें, कुछ एक्टिविटी करें, कॉफ़ी लें, चाय लें, और उसके बाद आके दोबारा आके आप अपना पोस्चर मेंटेन करें। अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में ज़्यादा देर तक खड़े हैं तो कुछ देर के लिए बैठें, बीच में गैप लें, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। अभी मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का मैंने जिक्र किया। मोबाइल यूज़र्स या सोशल मीडिया यूज़र्स में हमारे बहुत कंप्लेंट आती है, और बहुत से पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारे नेक में पेन हो रही है। मेरे पास मोबाइल है, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम मोबाइल नीचे रख कर, अपना बाजू और मोबाइल हमारा नीचे होता है और हम उस पर अपनी नेक को बेंड करके यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत पोस्चर है। हमारी जब नेक मुसलसल नीचे बेंड रहेगी और हमारी नेक के मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ हेड में पेन आ रहा होता है, हेड शुरू हो जाता है, बल्कि नेक में और शोल्डर्स में भी हमें पेन होता है। इसका बेहतर तरीका यह है कि हम अपने मोबाइल को या लैपटॉप है उसको हम टेबल पर अपनी फेस के लेवल पे रखें, ताकि हमें आंखें या सर नीचे की तरफ ना झुकाना पड़े, अपनी नेक को झुकाना ना पड़े, बल्कि अपने फ़ोन को ज़रा ऊपर उठाएं और अपने आइज़ के लेवल पर उनको लेके उसको यूज़ करें। इसी तरह लैपटॉप में और मोबाइल में सेम ही कंडीशन है, आपको उनका लेवल थोड़ा ऊपर करना है, ना कि अपनी बॉडी को नीचे बेंड करना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। डेफिनेट नाजरीन, आपको अपने पोस्चर के बारे में जो है वो किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उनसे मशवरे लेने चाहिए। आप डॉक्टर से आपसे मशवरा ले सकते हैं। माई हेल्थ के मेडिकल सेंटर पर आप तशरीफ़ लेकर आएँ। डॉक्टर साहब से आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, पेन का, शरीका की पेन है, या आप अपने पोस्चर के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हैं कि आपको जो है वो अक्सर उसकी वजह से प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम रहती है, या आपको बैठने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप डेफिनेट यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बड़ी मुनासिब फ़ीस के अंदर आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ हम एक और बहुत कंप्लेंट हमें मिलती है कि बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें हमें बैक पेन की बहुत कंप्लेंट आ रही होती है, और नेक पेन की, शोल्डर पेन की, उसके साथ उनका जो बैक है उसका पोस्चर भी ख़राब हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है, एक तो हैवी जो बैग्स हैं हमारे स्कूल की, अननेसेसरी मैं समझता हूँ कि रफ़ कॉपीज़ होती हैं, या रजिस्टर और नंबर ऑफ़ बुक्स होती हैं। हम हेल्पिंग बुक वगैरह भी बच्चों के बैग में लोड कर देते हैं और वो उसको कैरी करते हैं अपने बैग पे, तो उससे उनके बैग में पेन शुरू हो जाता है।
इसमें एक ख़ास एहतियात जो आप फ़ौरन कर सकते हैं वो ये कि जब भी बच्चे बैग कैरी करें या बड़े लोग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी में जाने वाले लोग अपना बैग कैरी करते हैं तो वो किसी एक शोल्डर पर उसको कैरी नहीं करें, वो अपने दोनों शोल्डर पर इक्वली वेट डालें। उससे किसी हद तक आपका जो वेट बैलेंसिंग है और आपका बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन हो जाएगा। और सब उसके अलावा आजकल वो बैग भी आए हुए हैं ना जो व्हील्स के साथ होते हैं, बच्चों को तो वही लेकर देने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं मेरे ख्याल में। जी एग्जैक्टली अभी केपी की गवर्नमेंट ने तो ये डिसीजन लिया था कि बच्चों के जो हैवी स्कूल बैग हैं उन पर बैन किया जाए और स्कूल्स में ही बच्चों को उनके कैबिन बना के दिया जाए जिसमें वो अपनी बुक्स रखें और बाकी हेल्पिंग बुक्स वगैरह घरों में रीड करें। और साथ में मैं रिकमेंड करूँगा पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को ऐसे बैग्स लेके दें जो उनको कैरी ना करने पड़े। अगर वो कैरी करें तो उनका वेट कम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं कि अक्सर ये होता है कि जब एक्सरसाइज करने वाले जो बॉडी बिल्डर जिम वगैरह चाहते हैं, जो लड़के वो जिम करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जिम करने के बाद क्या उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो क्या उनके लिए बेटर रहता है, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर रहते हैं या उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? क्या ये जिम जो एक्सरसाइज करके बॉडी बनाते हैं और ये बेहतर होती है इंसान के लिए? अगर हम इसको नेचुरल वे में लेके चलें, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करें तो एक्सरसाइज यकीनन सब लोगों के लिए ना सिर्फ बेहतर है बल्कि हमें ओल्ड एज में ये एक्सरसाइज हमें बड़ी हेल्पफुल भी साबित होती हैं। इसमें मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि गैर ज़रूरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल या लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप जिम करते हैं तो आप किसी भी फिज़िकल ट्रेनर की निगरानी में किया करें। और अगर आपको कोई मसला होता है पोस्चर का या आप गलत एंगल लगाने की वजह से आपकी किसी जॉइंट में या किसी मसल में पेन शुरू हो जाता है तो आप फ़ौरन अपने फिज़िकल थेरेपिस्ट से या अपने जो भी फैमिली फिजिशियन है आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। घर पर मेडिकेशन से एहतियात करें या फिर ये ना सोचें कि हमारा पेन जो है एक्सरसाइज करने की वजह से है या हमें फटीग हो गया तो कुछ दिन में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं अनटिल अनलेस कि आपका वो पोस्चर मुकम्मल ख़राब ना हो जाए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने में आती है अक्सर कि जब भी लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ख़ास तौर पे गली मोहल्ले में जो बैठे होते हैं, क्वैक्स होते हैं, जो कि प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते, जो जराह वगैरह होते हैं और उनके पास जाते हैं वो मसला लेकर, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं, क्या वो बेहतर है, उनके पास जो है वो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? उसके अलावा जो नॉर्मल मार्केट्स में भी बैठे होते हैं अक्सर, उनके पास भी क्या जाना चाहिए कि नहीं? बड़े शहरों में ये ट्रेंड तो ज़रा कम है लेकिन हम पेरीफ्रीज़ में जाके फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं और जो हमारी पेरीफ्रीज़ में कोलीग्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमें वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है कि जब भी लोगों को प्रॉब्लम होता है तो अपने नज़दीक या अपने ट्रस्टेड कोई भी जराह है या कोई क्वैक है उनसे जाके मशवरा लेते हैं और अपना हड्डी जोड़ों से अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करवाते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली हमें नुकसान जो होता है कि उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हर पेशेंट पर वही अप्लाई करते हैं, कोई ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, अदरवाइज़ वो केस जो है वो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट जब केस कम्प्लीटली बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कि अब आप हमें ट्रीट करें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ। हर जगह पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप हर चीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनसे जाके कंसल्ट करें, आपने जो टेस्टिंग होती है आप उनसे वो करें, आप अपनी डिजीज़ के बारे में ट्रीटमेंट प्लान्स भी उनसे पूछें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी पूछें। उसके बाद जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उस पर वर्क करें। लेकिन क्वैक्स के पास जाना या जराहों के पास जाना और उनसे ट्रीटमेंट करवाना या कोई टोटके आजमाना उससे अवॉइड किया करें। जी नाजरीन, आपने सुना कि क्वैक्स के पास या जो जराह जो अनक्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं आप उनके पास जाने से जो है वो इज्तनाब करें, आप उनके पास मत जाएं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तशरीफ़ लेके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि अक्सर टीवी पे ऐड भी चलता है कैल्शियम का कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बड़ी अच्छी मुफीद है। तो कैल्शियम का किसी इंसान को कब ज़रूरत पेश आती है, या नॉर्मल रूटीन में जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, क्या इसको भी एक लिमिट तक इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास लेवल पे इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए बड़ी मुफीद है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि इसको किस तरह से क्या डोज़ इसकी लेनी चाहिए?
हर चीज़ को एक लिमिट में रखना चाहिए। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए यकीनन मुफीद है, लेकिन कैल्शियम की एक्सेस भी हमारे लिए ख़तरनाक होती है। और हमारी जो नेचुरल फूड है, हम ऑर्गेनिक फूड जो घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, डेली डाइट ले रहे होते हैं, उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है। तो जब अगर किसी कंडीशन में बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो आप ख़ुद उसमें कैल्शियम इंटेक करना शुरू करने के बजाय अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कैल्शियम लें या मल्टीविटामिन यूज़ करें, या किसी किस्म का अगर कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय आप किसी न किसी डॉक्टर से मशवरा लें और उस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि कैल्शियम की मेडिसिन ख़ुद से नहीं खानी चाहिए। जितने सप्लीमेंट्स वगैरह मौजूद हैं मार्केट्स के अंदर या जिनके ऐड वगैरह भी आते हैं, तो आप उन्हें ख़ुद से वो चीज़ें देखकर मत इस्तेमाल करें। कैल्शियम का प्रॉपर डॉक्टर के पास आके टेस्ट करवाएं, एग्जामिनेशन करवाएं, उसके बाद ही उन मेडिसिन को इस्तेमाल करें चाहिए। आप डॉक्टर से आपसे मशवरा ले सकते हैं। माई हेल्थ के मेडिकल सेंटर पर आप तशरीफ़ लेकर आएँ। डॉक्टर साहब से आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, पेन का, शरीका की पेन है, या आप अपने पोस्चर के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हैं कि आपको जो है वो अक्सर उसकी वजह से प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम रहती है, या आपको बैठने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप डेफिनेट यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बड़ी मुनासिब फ़ीस के अंदर आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में हम मज़ीद डॉक्टर साहब से कुछ इसी तरह की जो है वो सवालात करेंगे और मज़ीद आपके लिए मुफीद मालूमात लेकर हाज़िर होंगे। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल करना चाहें अगले इंटरव्यू से पहले, जो कि नेक्स्ट वीक में होगा, तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना वो सवाल लिखकर सेंड कर सकते हैं, तो हम आपको अगले इंटरव्यू में वो सवाल आपके नाम से पूछेंगे। जी, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।